गाजियाबाद का जो है नाम बदला जा रहा है। अभी एक बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, पार्षदों की बैठक में जितने भी पार्षद थे सबका बहुमत के साथ कहना ये था कि गाजियाबाद का नाम बदल दिया जाए और गाजियाबाद की जगह 3 नाम सुझाए गए। उनमें से 2 नाम तो हैं, एक तो है दुधेश्वर नाथ और दूसरा नाम जो है हरनंदीपुरम। और सिर्फ जितने भी पार्षद थे उनमें से 2 पार्षदों का कहना ये था कि नाम ना बदला जाए, और जबकि बहुमत के साथ पार्षदों का कहना ये है कि नाम को बदल दिया जाए, क्योंकि गाजीउद्दीन जो था वो एक क्रूर शासक था। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हमें तो पता नहीं गाजीउद्दीन कौन था। उसकी कब्र पे तो माला चढ़ा करके पे दुआएं मांग रहे हैं लोग कि अल्लाह हमारा कामयाब बना दे, हमारे कामयाबी दे दे। गाजीउद्दीन तो आज भी सेवा कर रहे हैं लोगों की यहाँ। जी हाँ, कब्र तो है और लोग चादरें भी चढ़ाते हैं जुमेरात में। चढ़ रही, माला चढ़ रही, मिठाइयाँ चढ़ रही, बताशे चढ़ रहे, पैसे चढ़ रहे, और क्या चाहिए। उसके नाम से उसकी कब्र को भी ख़त्म करो फिर जाके। अच्छा, कब्र भी खत्म हो जानी चाहिए फिर? जब तुम गाजी से नाम के चिढ़ रहे हो तो उसे भी हटा दे यहाँ से। नहीं, कहते हैं कि गाजीउद्दीन जो था एक क्रूर शासक था। ये कहाँ तक सही है कि क्रूर था या नहीं था? शासक कहा था? शासक कौन था कहता है इसे? कहते हैं ये एक सेनापति थे, एक आए थे। तो सेनाएं तो हमेशा, सेनाओं ने हर जगह यही काम करे। हर एक की सेना ऐसे ही करती है। कौन सी सेना नहीं करती है ऐसे? कि गाजियाबाद जो था, गाजीउद्दीन जो थे उन्होंने गाजियाबाद को आबाद करा, तो इसीलिए इसका नाम जो है गाजी आबाद पड़ा। पर फिर वो जब रेलवे वगैरह आई और उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो स्टेशन का जो नाम था, गाजियाबाद स्टेशन है अभी तो गाजी आबाद से गाजियाबाद हो गया। तो ये पूरी कहानी है इस नाम की। तो कहते हैं कि वो एक गुलामी का जो है नाम है, इसीलिए कुछ लोग हैं वो कहते हैं, कुछ पार्टी हैं वो कहती हैं कि नाम बदल देना चाहिए क्योंकि ये गुलामी की निशानी है। अच्छा, गुलामी की निशानी है ये। उसने गुलाम किस किस को बनाया था? कौन कौन बना था उसका गुलाम? हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, अब हमें बहुत खुशी है, लोग भी खुश हैं, तो हम ऐसी गाजियाबाद का नाम बदलना चाह रहे हैं। दुनिया के नाम बदल दो, हमें क्या फ़र्क पड़े। बदल देना चाहिए। सबका बदल दो, दुनिया का जा करके पूरी दुनिया में जाओ, सबके बदल दो। अच्छा, तो आपको व्यक्तिगत लगता है कि नाम बदलने से फायदा कितना होता है, कितना डेवलपमेंट होता है? इसका फ़ायदा होगा क्या? डेवलपमेंट होता है, वरना नाम में बदल के अपने 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 दिलों के अरमान पूरा कर लो कि नाम बदल दिया हमने। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि एनसीईआरटी की बुकों में से मुगलों के चैप्टर हटा जाते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं, हिस्ट्री ख़त्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है कर रहे हैं। मुगलों को तो हिंदू लाए थे, मुगलों को हटाने दो। क्या हमारा क्या हट? उन्हीं के आदमी थे, वही हटा रहे हैं। अच्छा, मुगल जो थे वो उन्हीं के आदमी थे? तो वही थे भाई। बाबर कितना था? 10-12 हज़ार आदमी उसके पास थे सारे। बाबर क्या कर लेता? मराठों ने साथ दिया उनका, तभी तो बाबर में कोई दम था किसी किस्म का जो बाबर यहाँ लड़ के आग ले लेता। अकबर कौन था? उसे गाली देना चाहिए। उसे कहते हैं अकबर को महाबली। अकबर महान था इसलिए कि वो ताकत के बल पर जोधा भाई को जाके उदयपुर से ले आया। उससे ब्याह हुआ था, निकाह हुआ था, फेरे फिरे थे, क्या हुआ था? फेरे कहाँ फिरे गए उसके अकबर से? और निकाह किसने पढ़ाया कोई बतावे? अकबर तो बहुत गंदा आदमी था। अच्छा, गंदा आदमी था? और नहीं, दूसरी औरत को उसने बगैर शादी के, बगैर उसके रखा है। ये गंदगी नहीं है? ना हिंदू धर्म के अनुसार उसके फेरे फिरे गए, ना उसका निकाह हुआ, तो गंदा नहीं हुआ? उसे कहते हैं महाबली था वो। अच्छा, औरंगजेब जो था उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? अकबर की तो औलाद है, जैसा अकबर वैसी उसकी औलाद। अच्छा, और बाबर जो था? पर इनका दादा था। बाबर कैसा शासक था? अगर बाबर की हम बात करें तो बाबर को जो है उसे भी जो है क्रूर शासक बताया जाता है। हाँ, तो क्यों लाए थे फिर उसे पंडित जी? अच्छा, कौन से पंडित जी लाए थे? और ये महाराष्ट्र, ये जो है इब्राहिम लोदी को मरवाया था मराठे। मराठे तो जंग में साथ थे बाबर के। बाबर को कह दिया कि तोहफे लाया था। उसके बाप के पास साले खाने को तो रोटी नहीं थी, वो तोहफे ला रहा था।
अच्छा, बाबर के पास खाने को रोटी? वहाँ खान की सरहद पे निकला हुआ पड़ा था, उसके बाप को निकाल दिया था वहाँ से। इनके पास क्या था? अच्छा, तो मराठाओं ने साथ दिया और यहाँ पर उसे जो है राजा बना दिया। हाँ, यहाँ ला करके उन्होंने बनाया है। इसका व्यक्तिगत रूप से क्या फायदा मराठाओं को हुआ? फायदा है वो जाने, हमें क्या पता। अच्छा, हाँ। बाबर के ऊपर आरोप जो है बहुत लगाए जाते हैं कि सारे मंदिरों को तोड़ा उसने और मस्जिदें तामीर कराई। बाबर ने कहाँ तोड़ी मस्जिद है, मंदिर? बाबरी मस्जिद जो है हुए थे सब, तो उसने वो जो है गुजरात में कौन सा मंदिर था वो तोड़ा था उसने। महमूद गजनवी के ज़माने की बातें हैं, बाबर की नहीं है। अकबर तो कोई ये नहीं उठाता, भाई जोधाबाई को उसने क्यों घर में रखा? तो दूसरे की लड़की का अपमान नहीं है ये? इस अपमान पे बात उठानी चाहिए। गाजियाबाद का नाम बदलना कितना सही जो है इसे माना जाए, या इसका नाम बदला जाए, या फिर गाजियाबाद का नाम जो है बरकरार जो है रहने दिया जाए? मैं तो सत्ता वाला फ़ायदा जिसमें देखेंगे। सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, अपना फ़ायदा विरोध करने में देख रही कि मुसलमान वोट हमें मिल जाएगा। सत्ताधारी ये फ़ायदा देख रहे हैं कि हिंदू वोट हमें पड़ जाएगा। दोनों की वोट की लड़ाई है। अगर वोट गाज़ियाबाद की वजह मोहम्मद नगर रखने से मिलता हो तो वो ले लेंगे, रख लेंगे। और कोई नाम रखने से मिलता हो, दोनों को वोट चाहिए ही ना। बेवकूफ़ बनते हम जैसे लोग, अरे जो कर रहे हैं करने दो, बनने दो, हमारा क्या हर्ज है? फिर कुछ नाम रखते रहो तुम, जाओ। ये तो राजनीतिक बातें हैं, इसमें क्या वो है? उन्हें नाम बदलने से वोट मिलेगा, इन्हें नाम का विरोध करने से वोट मिलेगा, बस ये तो दोनों ये सोच रहे हैं। वो कुछ करा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए? क्या करा? वोट लिया उसने 60 साल तक। सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस है। वो जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, तुम रोक लोगे? कोई रोक लेगा? कांग्रेस रोक लेगी? आस्था के नाम पर जो है फैसला दिया गया, कोई नहीं है, सबूत है कोई? तो फिर क्या बोल, कुछ कर लिया इन्होंने जो विरोध कर रहे थे? मौलवी साहब रात को फैसला आने से 5-7 दिन पहले रात को 12 बजे मोहन भागवत के पास गए थे। उन्होंने बताया मैं क्या करके आया हूँ। क्या करके आया पूछा तो हमने, मीडिया वालों ने। जाकर पूछ के आओ उनसे। पहले से तो ये कह रहे थे कि अदालत का फैसला मानेंगे, और जब रात को बात करके आए तो सुबह कह दिया कि अदालत का हर फैसला मानेंगे। हर में क्या चीज़ आ गई? यानी हारे या जीते दोनों मंजूर हैं हमें। तो क्या बात करके आए हो? क्या मतलब निकला इसका? सौदेबाजी है? हो सकता है कुछ जो है उन्होंने आपस में मीटिंग करके और भाईचारा बरकरार रखने के लिए। वो फिर क्यों कह, रात दिन RSS को गाली क्यों देते हैं मंच पे बैठ के? फिर वही मौलवी साहब रात दिन ये कहें कि भगवा जाने क्या क्या नाम रख छोड़े उन्होंने कि वो उधर कांग्रेस को खुश करें, उनसे ना हिसाब किताब करते हैं कि हमने देखो मुसलमानों को तुमसे जोड़। उधर दूसरों से कहते हैं देखो हम जितनी बड़ा कहेंगे उतना हिंदू तुम्हारे साथ लगेगा। दोनों तरफ से पैसा वसूल करने वाले लोग हैं ये। बीजेपी को कितना फायदा इससे होने वाला है? अब वो जाने, अपना सब अपने अपने वोट के लिए कर रहे हैं। अब किसको कितना फ़ायदा होगा या आगे चुनाव बता देगा, बस हम क्या बताएं। मुसलमान का वोट तो बीजेपी के विरोध में इसलिए ही जाना। वो तो कांग्रेस की गोली चाहिए उन्हें, कांग्रेस में आ जाएगी तो हमारे गोली तो मार देगी आके। 90 लाख मुसलमान मरवाए कांग्रेस ने। 60,000 दंगे हुए हैं। एक RSS के नाम की FIR दिखाई है कांग्रेस के राज में। हमें बहकाते हैं RSS करवा रही, वो और उसके दलाल जो पाल रखे हैं धर्मगुरु, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कही कांग्रेस ने आज तक? खुद बोलते हैं असली RSS कांग्रेस है। मुसलमानों में आनी ज़रूरी है। कैसे जगाओगे? डंडे से, हाथ से? पैगाम से भी जगा सकते? नहीं तो अफीम खिलाओ, सब जाग जाएंगे। नशा जो है, अभी तुमने सेकुलर का नशा दे रखा, अब अफीम का दे दो। सेकुलर के नशे में धुत है तो सेकुलर क्या चीज़ है? ये कौन है सेकुलर? ज़रा एक का नाम बता दो हमें। वही पंडित, सारी पार्टियां अपने आप को सेकुलर ही कहती हैं, कहते हैं हम सेकुलर हैं। नहीं, कर वापसी का पहला जुमला किसने बोला था? पंडित नेहरू ने सन 52 में।
कि अगर जिनके बड़े बूढ़े घर छोड़ के चले गए हैं, यानी धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो अगर घर वापस आ जाए तो उन्हें आरक्षण दे दिया जाएगा। ये किसने कहा था? आरएसएस ने कहा था या बीजेपी ने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। ये सेकुलर लोग हैं, तो तुम्हारे अपने हैं ये। हमने तो कभी अपना माना नहीं। इस्लामी ज़िंदगी बनाओ, सब लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। अंग्रेज़ का ग़ुलाम बनने में कोई हर्ज नहीं। अपने बाप को पिताजी कह लोगे? कह लोगे नहीं? घर वाले मारेंगे, मोहल्ले वाले मारेंगे, लेकिन पापा कहने पे सब खुश हैं। अंग्रेज़ बनने में सब खुश हैं। हिंदुओं से अच्छे बात ताल्लुकात नहीं बना सकते। हिंदू का बच्चा अगर अब्बा जी कह दे तो उसे हिंदू मारेंगे, लेकिन अंग्रेज़ सबको अच्छा लग रहा, हिंदुओं को भी और तुम्हें भी। जिसे मार मार के निकाला यहाँ से हिंदू मुसलमानों ने मिल करके, आज सारी कौम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो अंग्रेज़ बन गया सब उनके जाने के बाद। अगर तुम लंगोटी बांध लो तुम्हें मारेंगे, और वो अगर जो है तुम्हारी टोपी ओढ़ ले तो उनके हिंदू नाराज़ होंगे, साले मुल्ला बनेगा। लेकिन पैंट पहनने पे किसी को एतराज़ नहीं। इसे अच्छी समझ रहे हो, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का लिबास है, ये ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का। पर ये एक तल्ख़ हकीकत है। क्या? ये एक तल्ख़ हकीकत बन गई है कि कल्चर जो है फॉरेन कल्चर अपनाना। तो क्यों बना अपनाया? तुम्हारा इस्लाम ने मना कर दिया तुम्हें कि हमारा काम मत करना। तुम गोश्त खाने वाले मुसलमान हो बस, और क्या काम कर रहे हो दीन का? हैं? अब तुमसे ज़्यादा वो दूसरे खा रहे हैं गोश्त, तुम्हें मिल भी ना रहा इतना। एक पैगाम अगर आप देना चाहें कौम को, एक पैगाम ज़रूर चाहूँगा कि आप एक पैगाम जो है दें। ये मसाइल जो है ये वोटों के लिए उठाए जाते हैं। क्या अपोजिशन पे जो बात करेगी उसको भी वोट चाहिए, और जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें वोट चाहिए। अब जैसे जिसका वोट मिल जाएगा इस बहाने अपना वो ठीक है बस। और नाम बदलने से क्या ये मिट्टी का हो जाएगा? सो नाम बदलो, खूब बदलो, जिनकी सत्ता है उन्हें कौन रोक लेगा? रोक के दिखाओ। कांग्रेस से कहोगा रोक के दिखा, ऐसे भिड़ोड़ वाली बातें मत कर, रोक के दिखा। हैं? कह दोगे नहीं जाके है? नहीं, रोक तो खैर सकता कोई, ये सब राजनीति जो है करी जाती है। यार हमारी मांगे पूरी करो। हम ना वही दलित समाज कर रहा है, वही हम कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बना दिया हमारे लिए कि हमारी मांगे पूरी करो। भीख मांगने को दे गए बाबा साहब ने भी, और मुसलमानों को भी। किससे मांग रहे हैं? जिन्हें कहते हैं पंडित जी 3% है, लाला जी 3% है, उनसे भीख मांग रहे हैं। और ख़ुद को बताते हैं हम 85% है। ये दिया संविधान ने उन्हें। जिस संविधान के लिए मुसलमानों लड़ रहे हैं, नहीं बदलने नहीं देंगे। और क्या बनाओगे तुम इसके बाद? मुसलमान इस्लामी कानून लाएगा या नहीं? ना झगड़े, कहीं हिंदू राष्ट्र, कहीं कुछ न कुछ वोट लेने के लिए झंझट खड़े करते रहते हैं। लड़ाई वोट की और कहीं की ना है, ये तो सब बेकार की बातें।